की इजाजत दी। एक ऐसा परिवार था जिससे मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, जान पहचान थी। फिर धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी। तो जब इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ तो मैंने सीधा आपको नहीं कहा, मैंने पहले इनको टटोला कि क्या हवा की तरफ की वजह से ये बदल रहे हैं या इनके अंदर वो बदलाव है। लेकिन जब बात करने के बाद मुझे लगा कि ये राहुल गांधी की तरफ आकर्षित है, कांग्रेस की नीतियों को पसंद करते हैं। और जो हालात इस समय देश में पैदा हो रहे हैं कि हर वर्ग नाराज है, परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, छोटे व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, कारखाने बंद है। तो जो नौजवान पढ़ के निकले हैं वो सब अंधेरे में है, उनको पता नहीं हमारा रास्ता कौन सा है। तो उनको लगता है कि हमारी कोई आवाज अगर नेशनल लेवल पे उठा रहा है तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। और जो संघर्ष पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी ने यूपी में दिखाया, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अपराधी है वो तो खुला घूम रहा है, जो अपराधी को पकड़ने की मांग कर रहा है वो 3 दिन के लिए गिरफ्तार हो गया। कभी एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, कभी जाने से रोक रहे हैं। भाई तुम किसी कातिल को क्यों बचाना चाहते हो, या तो तुम करा रहे हो। तो ये बदलाव इनके मन में जब मैंने देख लिया तब मैंने आपको दरखास्त की कि आप इस परिवार को संरक्षण दें और अपने साथ रखें। ये आपके कहे मुताबिक पूरी तरह काम करेंगे, हमेशा कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें आप आजाद छोड़ दो। हमें 1995 तक अपना महापौर हुआ करता था। ठीक है, पिछले 25-30 साल में कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पर ये बात मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं आप सारे लोगों को कि हम 227 लड़ेंगे। और मैंने इसके पहले भी कहा है, दोबारा कह दूं, या तो कांग्रेस का मेयर बनेगा या तो कांग्रेस के सिवाय मेयर नहीं बनेगा। हमारा उनके साथ एक पारिवारिक संबंध है। वो हमारे पिताजी को बड़े भाई बोलते तो हमारे चाचा से मानते। लेकिन और हमारा जब उस समय पे जब विरोधी में थे वो, और हमेशा से हमने विरोध किया है उस बात को। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है कि खाली कृपा शंकर जी के आने से ही मैं यहाँ पे आया कि मैं बीजेपी में आ गया। हाँ जरूर, पहले था ऐसे पर्सनल मेरा कोई उनसे द्वेष या कोई वैसी भावना नहीं। कांग्रेस की नीतियाँ देखिए, पहले अगर बीजेपी में था तो उस टाइम वो नीतियाँ सही लगी कि हाँ उस टाइम ज्वाइन करना चाहिए। पर ये पिछले 6-8 महीने से जो दूसरा लहर चल रहा है, तीसरा लहर आने वाला है, कोई प्लानिंग नहीं, तो उस प्रकार से बड़ा दुख होता है। और ये कैसे ये लोग हैंडल कर रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं, उस बात को शायद इसको कृपा शंकर जी के आने से जाने से कोई संबंध नहीं। सबके नाम लेना जरूरी है और वो मैंने नोट कर लिया, वो आपने कहा वो सब सारा, तो वो मेरे दिमाग में था, वो मैंने कल ही बात की थी। तो उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ तो बहुत ज्यादा मजबूत बन रहा है, क्योंकि ये एक प्रदेश को जब ये करता है, संबोधित करता है। मेरे पहले भी उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। शायद मैं संजय निरुपम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनकी सोच थी, उन्होंने इसको बनाया था। आज हम सारा, जब हमारे एच.के. पाटिल साहब जो सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं, जैसे आपने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ बनाया वैसे दक्षिण भारतीय भी आप बनाएंगे, तो इसकी अहमियत उन्होंने ये की है उस बात को। और मैं चाहता हूँ कि उसके माध्यम से मैं उत्तर भारतीय समाज जो हमेशा हमारे साथ रहा, हम उनके पूरे इसमें हमारे साथ और भी जुड़े और मुझे मौका दे एज अ मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते कि मैं ये समाज के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उसमें मैं आपकी सेवा करूं। यही मैं आप सारे लोगों को कहना चाहता हूं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप साथ ही साथ मैं कहूँगा जिनके लिए यह पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो आज एक कांग्रेस का हाथ सामने थामने जा रहे और कांग्रेस परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सत्येंद्र अभिराम सिंह जी का स्वागत सत्कार अध्यक्ष हमारे आदरणीय भाई जगताप जी करेंगे। और
बहुत आपका अभिनंदन। आदरणीय अग्रवाल जी 2 शब्द आशीर्वाद पर और सत्येंद्र जी भाई साहब जी का आदर व्यक्त करते हुए उनका सत्कार करेंगे। और मैं विनती करूंगा आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आमदार भाई जगताप जी अपना मनोगत व्यक्त करें और आप सभी को संबोधित करें, साथ में प्रेस को भी संबोधित करें। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, कल नवरात्रि शुरू हुई। सबसे पहले आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई दो, नवरात्रि की शुभकामना दो। और न कि सिर्फ बम्बई वालों को, बम्बई, महाराष्ट्र और पूरे देश के नागरिकों को इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि पिछले 18 महीने से हम सारे पूरे विश्व में जो कोविड-19 एक पैंडेमिक है उसमें पूरी तरह उलझ चुके थे। कल महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये भी गिरजाघर, ये सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले हैं। मैं खुद मोबा देवी और हमारे यहाँ सिद्धिविनायक का बहुत बड़ा ये होता है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी दूँ उस बात की। और ये भी कह दूँ कि मंदिरें खुली है, मस्जिदें खुली है, सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले होंगे जरूर, पर पैंडेमिक अभी तक नहीं गया, उसको हराना है। शामिल होंगे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के सम्मेलन में। आप सारे इनवाइटेड है, जो यहाँ जो भी पत्रकार है, खास करके हिंदी पत्रकार जो हमारे हमेशा मित्र रहे। हालांकि पत्रकारिता है, आपको अपना काम करना ही है, पर मैं जरूर आपसे भी निवेदन करूंगा कि कल आप शाम को 6:30-7 बजे हमसे जुड़िए वहाँ। और उत्तर भारतीय समाज कहाँ है ये आप ही बयान करिए। आपके चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे जो भी हो, मैं यही उम्मीद आप सारे लोगों से रखता हूँ। मैं अग्रवाल साहब को बिल्कुल आग्रह धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि पिछले 18 महीने से हम सारे पूरे विश्व में जो कोविड-19 एक पैंडेमिक है उसमें पूरी तरह उलझ चुके थे। कल महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये भी गिरजाघर, ये सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले हैं। मैं खुद मोबा देवी और हमारे यहाँ सिद्धिविनायक का बहुत बड़ा ये होता है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी दूँ उस बात की। और ये भी कह दूँ कि मंदिरें खुली है, मस्जिदें खुली है, सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले होंगे जरूर, पर पैंडेमिक अभी तक नहीं गया, उसको हराना है। और हमें जो सरकारी गाइडलाइन जो भी है उसकी हम एहतियात बरतें, क्योंकि इस महामारी का अभी तक कोई भी दवा पूरे विश्व में नहीं है। एक ही दवा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ये करें, मेंटेन करें, हम मास्क लगाए। अब ये बात करते हुए मेरी दिक्कत है, इसलिए मैंने प्रेस वाले जानते भी हैं बहुत बार, तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि ये सारे जो गाइडलाइन दी गई उसको आप फॉलो करें। आज के इस विशेष प्रदेश में जिनका मैं हमेशा एक आदर्श लेके मैं चलता रहा हूँ, और अगर आप उनको देखिए, एकदम सरल से सीधे से इंसान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उनकी अध्यक्षता में वहां अपना दबदबा रहा, कांग्रेस का दबदबा रहा, ये हकीकत है। और 5 बार सांसद रहे, तो ये ऐसे व्यक्ति, और देखिए सर्वसाधारण, इनका एक फोन आया मुझे 1-1.5 महीने पहले, और उन्होंने कहा भाई आप जरा
ये डॉक्टर सत्येंद्र जी के बारे में आप मालूमात करवाइएगा, ये उनका आदेश था। और देखिएगा कि ये किस तरह आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर सत्येंद्र जी एक उनके सुपुत्र है जिनका खुद का एक राजनीति में एक दबदबा रहा। और अभिराम सिंह जी की बात तो ये मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब भाजपा का कोई चेहरा नहीं था मुंबई में, ये एक चेहरा था उत्तर भारतीय जिसके बदौलत भाजपा, और वो जीतते थे अपने बलबूते, अपने कामों से जीतते थे। खैर उनके साथ पॉलिटिकली क्या हुआ उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिल को प्रताड़ित कर रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पिछले 3 महीनों से जब मैं आया तो इतना माहौल शांत है। और मैं आपको वचन देता हूँ भाई और अग्रवाल साहब कि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगी आपने कोई गलती की है। जितना है अब हमारी पार्टी का एक एक चीज, एक एक बूथ, एक एक जगह पे जा जाके जो भी हो सके हमसे, इतने युवा टीम भाई तैयार कर रहे हैं, हम सब पीछे पड़ के, किसी को भी कोई तकलीफ हो हम वहाँ रहेंगे। रात को 2 बजे, सुबह 6 बजे हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी उसी प्रकार से काम करते थे और पिताजी को देख के संतान आगे बढ़ता है और सीखता है। तो इसी प्रकार से मेरी नीति है कि ऐसे ही किया जाए और ऐसे ही करना चाहिए। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मेरी बहना हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सालों से कभी भी उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। ये बात और है कि पिछले 6-7 साल में देश में जो जिस तरह का माहौल है उसमें जाहिर है कि किसी प्रदेश में जब कोई अपनी सारी जिंदगी बिताता है, उस प्रदेश में अपने बच्चों की पढ़ाई होती है, तो थोड़ा सा तो ये हो जाती है कि जहां पावर है उस पावर की तरफ थोड़ा सा झुकने का एक सिलसिला जो है जो हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। पर नेता लोग चले गए पावर के साथ, जनता कांग्रेस के साथ रही है। इसका कल जो सम्मेलन है ये भी जाहिर करेगा और ये उससे साबित होगा। मैं सत्येंद्र जी का तहे दिल से मुंबई कांग्रेस में आपका स्वागत करता हूं। जब आपका आशीर्वाद आपको है तो ये समझ लीजिएगा उसी सिलसिले में भाई जनता का भी आशीर्वाद आपको उसी तरह है और हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि आप खुल के, कांग्रेस में कोई बंदिश नहीं, आप खुल के काम करिए, क्योंकि कांग्रेस मानवता का काम करती है। जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 दिनों से क्या हो रहा था, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे नेता वहां पहुंचे, बावजूद के उसके हर चीज से उनको रोका गया। यहां तक जहां बहुत बड़े गुनहगार होते उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती वो दी गई, उन्होंने बिल्कुल तकरार नहीं की। वहां झाड़ू लगाते हुए वो हमारे नेता, और 3 दिन, और क्या कारण अभी तक उसका कोई ये नहीं है कि ऐसा कौन सा कानून है इस देश का जो बिना कारण आप किसी को कैसे डिटेन कर सकते हैं। पर ये जो चल रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, क्योंकि वो सारी चीजें जो अमानवीय है हमारी मानवता की लड़ाई है। और मैं चाहता हूं कि ये मानवता की लड़ाई में आप सारे हमारा साथ दें। मैं बिल्कुल प्रेस को भी बताना चाहता हूं कि मुंबई से ये सारा एक सिलसिला मैंने शुरू किया उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से। ये भी डॉक्टर सत्येंद्र भी ज्वाइन हो रहे, कल और भी बहुत सारे उत्तर भारतीय हमारे जो है जिनका खुद का एक वजूद है इस मुंबई में, खुद का एक राजनीतिक एक ट्रैवल है, राजनीतिक उनका खुद का एक दबदबा है, जमीन है राजनीतिक, वो सारे लोग कल भी इसमें शामिल होंगे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के सम्मेलन में। आप सारे इनवाइटेड है, जो यहाँ जो भी पत्रकार है, खास करके हिंदी पत्रकार जो हमारे हमेशा मित्र रहे। हालांकि पत्रकारिता है, आपको अपना काम करना ही है, पर मैं जरूर आपसे भी निवेदन करूंगा कि कल आप शाम को 6:30-7 बजे हमसे जुड़िए वहाँ। और उत्तर भारतीय समाज कहाँ है ये आप ही बयान करिए। आपके चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे जो भी हो,
मैं यही उम्मीद आप सारे लोगों से रखता हूँ। मैं अग्रवाल साहब को बिल्कुल आग्रह अभिराम सिंह जी के सुपुत्र आज कांग्रेस पक्ष में शामिल हो गए। सत्येंद्र अभिराम सिंह जी उनका कांग्रेस पक्ष में कांग्रेस परिवार में गहरे दिल से स्वागत है। कांग्रेस पक्ष को मजबूत करने का एक जो उनका प्रयास रहेगा और एक उत्तरवादी के नाते जो एक पारंपरिक मतलब कांग्रेस का था, कांग्रेस का है, उसको जो बहला फुसला के दूसरी ओर ये ले जाने का प्रयास जो आप देख रहे हैं, उसका मजबूतीकरण करने के लिए सत्येंद्र जी भाई जगताप जी के नेतृत्व में कांग्रेस का मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस पक्ष में शामिल हो जा रहे हैं। उनके साथ उनके तमाम कार्यकर्ता साथ में आज कांग्रेस पक्ष में प्रवेश करेंगे। साथ ही हमारे युवा नेता सूरज सिंह ठाकुर भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे दूसरे सौ कोषाध्यक्ष अतुल पर भी यहाँ पर उपस्थित है इनके ऊपर, और अग्रवाल जी हमारे AICC से अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित है। सभी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और इनके सभी के साथ आज यहाँ पर कांग्रेस पक्ष में वो जो उनका आज शामिल होने का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मैं पहले भाई जगताप जी से विनती करूंगा आदरणीय अग्रवाल जी का स्वागत सत्कार करें। खाली बसा ते प्रेस वाले अग्रवाल जी चाहते हैं कि मुंबई के अध्यक्ष का स्वागत हो उनके हाथ से, साथ ही साथ मैं कहूंगा जिनके लिए यह पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो आज एक कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं और कांग्रेस परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सत्येंद्र अभिराम सिंह जी का स्वागत सत्कार अध्यक्ष हमारे आदरणीय भाई जगताप जी करेंगे। और बहुत आपका अभिनंदन। आदरणीय अग्रवाल जी दो शब्द आशीर्वाद पर और सत्येंद्र जी भाई जगताप जी का आदर व्यक्त करते हुए उनका सत्कार करेंगे। और मैं विनती करूंगा आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आमदार भाई जगताप जी अपना मनोगत व्यक्त करें और आप सभी को संबोधित करें, साथ में प्रेस को भी संबोधित करें। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, कल नवरात्रि शुरू हुई। सबसे पहले आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई दो, नवरात्रि की शुभकामना दो। और न कि सिर्फ बम्बई वालों को, बम्बई, महाराष्ट्र और पूरे देश के नागरिकों को
इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि पिछले 18 महीने से हम सारे पूरे विश्व में जो कोविड-19 एक पैंडेमिक है उसमें पूरी तरह उलझ चुके थे। कल महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये भी गिरजाघर, ये सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले हैं। मैं खुद मुंबा देवी और हमारे यहाँ सिद्धिविनायक का बहुत बड़ा ये होता है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी दूँ उस बात की, और ये भी कह दूँ कि मंदिरें खुली है, मस्जिदें खुली है, सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले हुए जरूर, पर पैंडेमिक अभी तक नहीं गया, उसको हराना है। और हमें जो सरकारी गाइडलाइन जो मिली है उसकी हम एहतियात बरतें, क्योंकि इस महामारी का अभी तक कोई भी दवा पूरे विश्व में नहीं है। एक ही दवा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ये करें, मेंटेन करें, हम मास्क लगाएं। अभी ये बात करते वक्त मेरी दिक्कत है, इसलिए मैंने प्रेस वाले जानते भी हैं बहुत बार, तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि ये सारे जो गाइडलाइन दी गई उसको आप फॉलो करें। आज के इस विशेष प्रदेश में जिनका मैं हमेशा एक आदर्श लेके मैं चलता रहा हूं, और अगर आप उनको देखिए एकदम सरल से सीधे से इंसान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उनकी अध्यक्षता में वहां अपना दबदबा रहा, कांग्रेस का दबदबा रहा, ये हकीकत है, और 5 बार सांसद रहे। तो ये ऐसे व्यक्ति, और देखिए सर्वसाधारण, इनका एक फोन आया मुझे 1-1.5 महीने पहले, और उन्होंने कहा भाई आप जरा ये डॉक्टर सत्येंद्र जी के बारे में आप मालूमात करवाइएगा, ये उनका आदेश था, और देखिएगा कि ये किस तरह आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर सत्येंद्र जी एक उनके सुपुत्र है जिनका खुद का एक राजनीति में एक दबदबा रहा, और अभिराम सिंह जी की बात तो ये मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब भाजपा का कोई चेहरा नहीं था मुंबई में, ये एक चेहरा था उत्तर भारतीय जिसके भाजपा, और वो जीतते थे अपने बलबूते, अपने कामों से जीतते थे। खैर उनके साथ पॉलिटिकली क्या हुआ उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसको मुंबई के 6 जिला जो है, 6 के 6 जिला में उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे सम्मेलन होने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत में कल कर रहा हूं। और आप बखूबी जानते हैं कल तक 7 तारीख तक हमें कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की नहीं थी, चूंकि कल से हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और हमारे चर्चेस वो सारा जो खुला है, तो उससे हमें ये हमारा ये था प्लान था कि सरकार गाइडलाइन थोड़ा सा ये करे, रिलैक्सेशन दे, और फिर हम हमारा ये जो सम्मेलन, क्योंकि सम्मेलन होता है, फिर हम ये कहेंगे कि 50 लोग लाओ और 150 लोग लाओ, उससे कोई सम्मेलन नहीं होता। तो आप देखिएगा, और मैं आपसे सबसे न्योता भी देता हूँ, आप आइएगा उसमें, और ये शुरुआत है। मुंबई के 6 जिलों में उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे सम्मेलन होगी। शुरू की ये मैं बता दूं, इनको एक आदत है, या तो नाम लगवा दे या तो चोरी करे, ये फितरत है, ये उनकी फितरत है। राहुल गांधी की जो सभा होती थी वो तो खटिया बैठक होती थी ना, चौपाल, उसका नाम ही चौपाल। मैं आई वॉज इंचार्ज, मेरे से बेहतर कौन जानेगा। दिग्विजय जी, हम, राहुल जी, और बैठ के ऐसा है कि एक देश की, अपने प्रदेश की एक खासियत होती है। जैसे हमारे यहाँ पीपल के झाड़ के पास बैठ के सारा ये होता था, पंचायत होती थी, जिसे पंचायत भी कहा जाता है। उत्तर भारत में उसको चौपाल के नाम से जाता है, चाहे वो खटिया पे बैठे या चाहे वो वहां पेड़ के नीचे बैठे। तो इसकी शुरुआत हमने की। तो आपका वो सवाल वही पे है। मेरा सवाल है, आपने कुछ नाम रखा है चौपाल के? तो उन्होंने नाम चुरा लिया, अभी आप नया नाम रखिए। नहीं, ऐसा है कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आपने उनके नाम से कहा, इसलिए वो जो उनकी फितरत है वो मैंने आपको बताई। ये जरूर
कि उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसका एक ये तो होगा, वो है अभी कल उसका लॉन्चिंग तो है। मैं आज कुछ कहूँ सही नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सुनोगे तो कल नहीं आओगे, तो इसलिए कल आइएगा, ये मेरा न्योता है। हमारे पहले दिन से मैं हमारे सीनियर और इतने दिग्गज नेता JP अग्रवाल जी दिल्ली खासकर मेरे लिए आए, इतना उत्साह महसूस हो रहा है। हम युवाओं के जोश के लिए अगर उनकी तरफ देखें कि वो आए और तुरंत यहाँ पहुँच गए, तो इससे हमको 5 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। भाई का तो क्या कहना, भाई तो भाई है, और उनका तो हमेशा मतलब एकदम शेर दिल सपोर्ट बोले सत्येंद्र तुमको जो चाहिए, एक घर के जैसा माहौल मुझे आज व्यतीत हो रहा है। वर्षों से राजनीति के परिवार में रहा हूँ, बहुत कुछ देखा हूँ, लेकिन जो घर का मुझे अपनापन यहाँ महसूस हो रहा है, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। और महाराष्ट्र का पुराना नाता रहा है। अगर आप देखें तो प्रभु श्री राम सबसे ज्यादा पंचवटी में अपनी बिताए हैं। अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समय अपने वनवास का बिताए हैं। हमारे महाशिवराया शिवाजी महाराज जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो गंगा घाट से भट्ट आए थे, जो उनका राज्याभिषेक हुआ। तो हम तो में डरकर के समाज रहेंगे, झूठे सारे समाज को एक साथ लेना चाहते हैं। पर एक चीज जरूर है कि जब तक कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शायद 1950 से रमेश दुबे जी से लेके अभी तक जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है, मुंबई में तो किसने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से उत्तर भारतीयों का इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये सब जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। अगर आप देखो तो वहाँ पे कोई भी मतलब आप देखो तो हार्डली 1 या 2 नाम आपको मिलेगा जो इतने सालों में रहा है, बस वो बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और सेंटर की नीतियाँ इतनी खराब है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, और कोरोना के समय में जिस प्रकार से लोगों के ऊपर बोझा बढ़ाया गया, और पिछले 6-8 महीने 47 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ा, 36 रुपया डीजल का भाव बढ़ा, कोरोना में लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, 4-4.5 लाख लोग मर चुके हैं। जितनी भी व्यवस्था है बहुत बेकार है। महाराष्ट्र सरकार ने तो डॉक्टरों की टीम बनाई, जो सारा टारगेटिंग की, यही तरीका होता है। आप किसी भी इंसान को आप खाली रोज का निकालेंगे कि नहीं इतना ही हुआ, एक राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने से ये बीमारी नहीं जाने वाली है। जितने सीरियसली महाराष्ट्र सरकार इस चीज को चला रही है और हमारे जितने नेता उस चीज के पीछे अपना दिमाग लगा रहे हैं, यही एक सही रास्ता है जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, या तो उसको एक तरीके से उसको रखा जा सकता है। देशभक्ति की बातें जहाँ तक वो लोग करते हैं, करना चाहिए, हर इंसान देशभक्त होता है, लेकिन देशभक्ति के साथ ये भी देखना चाहिए कि लोगों का पेट भरे। नेता करें देशभक्ति, हम सब देशभक्ति, जरूरत पड़ने में हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन पेट भरने की बातें नहीं हो रही। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिल को प्रताड़ित कर रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पिछले 3 महीनों से जब मैं आया तो इतना माहौल शांत है, और मैं आपको वचन देता हूँ भाई और अग्रवाल साहब कि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगी आपने कोई गलती की है। जितना है अब जिंदगी के अंदर हमारी पार्टी का एक चीज, एक बूथ, एक जगह पे जा जाके जो भी हो सके हमसे, और इतने युवा टीम भाई तैयार कर रहे हैं, हम सब पीछे पड़ के, किसी को भी कोई तकलीफ हो हम वहाँ रहेंगे। रात को 2 बजे, सुबह 6 बजे हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी उसी प्रकार से काम करते थे, और पिताजी को देख के संतान आगे बढ़ता है और सीखता है। तो इसी प्रकार से मेरी नीति है कि ऐसे ही किया जाए और ऐसे ही करना चाहिए। आगे चाहता हूँ मैं मेरी कोई पॉलिटिकल जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और ये बात मैं आपसे भी कर रहा हूँ। मैंने